dear students, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine and I welcome you once again in my today's English class. And dear students, in our today's English class, we are going to read the remaining part of a poem at page number 31. And the name of the poem is From the Pied Piper of Hamelin. I repeat, the name of this poem is, it is there on your screen in the center, From the Pied Piper of Hamelin. And if you remember, in our previous class, we have already finished the first half of this poem. And let me give you a quick recap before moving on to the second part of this poem, the remaining part of this poem. Let me give you a quick recap of the first part. In the first part, we read that into the street the piper stepped. ये जो पाइड पाइपर था वो वहाँ के जो हैमलिन टाउन था उसके उसके एक स्ट्रीट यानी एक गली में एक रोड पर आ गया। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा फिर से कि ये जो हैमलिन टाउन है वहाँ पर जो है चूहों का एक इनकलाब जैसा आया था। चूहों ने जो है इन्वेड किया हुआ था पूरे टाउन को। हर घर में खाली, हर जगह, हर चीज़ के अंदर खाली चूहे मिलते थे। तो चूहों से घर और घर की चीज़ें भरी पड़ी हुई थी, यहाँ तक कि बच्चों के जूतों में से भी खाली रैट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के चूहे निकलते थे। तो लोग जब परेशान हो गए, लोगों को जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो फिर अल्टीमेटली लोगों ने क्या किया कि वो अपने राजा के पास गए। राजा से कहा कि हमें छुटकारा दिलाया जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि चूहे उनको बहुत तंग और बहुत परेशान कर चुके थे। तो अल्टीमेटली राजा ने ऐलान करवाया कि कोई शख्स ऐसा हो जो इन चूहों से लोगों को इजाला करे, इन चूहों का इजाला करे, लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए, तो उसको कोई इनाम दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एक आदमी था जिसका नाम था पाइड पाइपर। ये एक क्लाउन भी इसको हम कह सकते हैं कि अजीब किस्म का एक बंदा था, एक जादुई इंसान था जिसकी आवाज़ में जादू था, जो एक बीन या एक बांसुरी बजाता था, एक पाइप बजाता था। तो उसमें से जो म्यूज़िक निकलता था, उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वो इतनी सुरीली थी कि ये उस आवाज़ से जो है बहुत सारे, यहाँ तक कि एक बार इसने अपनी आवाज़ से एक टाउन के, एक गांव के बच्चों को इतना खींचा कि वो सारे घर, बच्चे जो थे गांव या बस्ती के बच्चे जो है घरों से निकल के इसके पीछे पीछे चले गए थे। तो इसको पूरा भरोसा था कि अपनी जो है ये बांसुरी या बीन बजाने से इन चूहों का भी इलाज कर सकता था। तो ये जो है इसमें इस पोएम में हमने पढ़ा कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट था। तो फिर हमने पढ़ा कि फिर इसने जो है ये स्ट्रीट में आ गया। देन ही व्हाट ही डिड, फिर उसने दो अभी दो तीन नोट बजाए, इसमें से कोई आवाज़ें निकाली कि ये होने के बाद ही जो ही इसने कुछ आवाज़ें अपनी पाइप से, इसने अपना जो है उसमें अपने ही मुंह से जो हवा उसमें भरनी होती है, पहले उसको ब्लो करना होता है या वो बजाना होता है उसमें। तो कुछ आवाज़ें आने लगी घरों से। तो उसमें हमने पढ़ा था कि टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, पाइप में से हवा, पाइप ये जो उसकी बांसुरी या बीन है उसको हवा भरने या उसको हवा फूंकने से पहले उसने अपने मुंह को थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया। ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड, उसकी आंखें जो थी ग्रीन थी, हरी थी, ब्लू कलर भी था उनका, उसकी आंखें कुछ कलरफुल थी। और हिज शार्प आइज, उसकी आंखें चमकती हुई थी, वो ट्विंकलिंग कर रही थी। तो एक तैयारी थी कि अब वो इस बीन को या बांसुरी को बजाने वाला था। लाइक ए कैंडल फ्लेम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकल, उसकी आंखों में टिमटमाहट उस तरीके से हो गई जिस तरीके से अगर कि एक जलती हुई मोमबत्ती जो होती है उसकी जो फ्लेम होती है, अगर उस पर नमक छिड़के का जाए, या अगर हम नमक छिड़कें उसके ऊपर, तो उसकी जो है वो फ्लेम में भी वैसी वो ट्विंकलिंग होती है उसमें। तो उसमें ट्विंकलिंग होती है, टिमटिमाना हो जाता है। लाइक अच्छा, ये भी हमने पढ़ा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था जो ही उसने इस ये जो पाइप थी, बीन थी, उसमें से कुछ आवाज़ निकाली, तो
उसके बाद से कुछ ऐसा लगा कि जैसे आर्मी की आवाज़ आ रही थी, फौज की आवाज़ आ रही थी, कोई यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड। तो जैसे कि कोई फौज ने कुछ कुछ फौज में कुछ हलचल हो रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। इसका मतलब इसकी बीन या जो बांसुरी थी, वो जो पाइप थी, उसके बजाने का असर हो रहा था। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया। एंड द मटरिंग ग्रेव इनटू ए ग्रम्बलिंग। ये जो ये आवाज़ थी, फिर ये ग्रम्बलिंग में फिर इससे बड़ी थोड़ी आवाज़ आ गई, गुस्से वाली आवाज़ आ गई, जैसे कि गुस्से से जो है चूहे बाहर निकल रहे थे, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो उसके बाद ये आज का हिस्सा जो है, पर्टिकुलरली टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस लाइन। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप काम कर रहे हो? एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव, यहाँ से है। एंड द मटरिंग ग्रीव इंटू ग्रम्बलिंग, एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव इंटू ए माइटी रम्बलिंग। तो ये जो ग्रम्बलिंग हो गया, जैसे दहाड़ना भी थोड़ा गुस्से से कोई आवाज़ निकालना। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव टू ए माइटी रम्बलिंग। तो ज़ोर ऊंची आवाज़ें आने लगी। तो ये जो ग्रम्बलिंग थी, ये कन्वर्ट हो रही थी, इसका मतलब आवाज़ें बढ़ रही थी। दिस ग्रम्बलिंग ग्रीव टू ए माइटी रम्बलिंग। अब बहुत ताकतवर आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब चूहों में हलचल हो गई, फिर आवाज़ें निकलने शुरू हो गई। तो इसका मतलब चूहे निकल रहे थे कहीं से, अपनी जहाँ वो बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। तो उसके बाद व्हाट हैपन, एंड आउट ऑफ द हाउसेज, यहाँ से आज का हिस्सा है। एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट्स केम टम्बलिंग। एंड आउट ऑफ द हाउसेज, ये जो मकान थे वहाँ के, उनमें से रैट्स केम आउट, जो चूहे थे वो बाहर निकल रहे थे। टम्बलिंग, वो उछलते कूदते गिरते निकल रहे थे। तो उछलते हुए गिरते हुए वो बाहर निकल रहे थे। एंड उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स। तो यहाँ पर पता चलता है कि देर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैट्स। बहुत सारे जो है रैट्स की किस्में थी। किस किस्म के रैट्स थे, ग्रेट रैट्स मीन्स बड़े चूहे थे, स्मॉल रैट्स थे, लीन रैट्स थे, लीन हो गए पतले रैट्स थे। तो मुख्तलिफ किस्म के रैट जो थे ये बाहर आ रहे थे फ्रॉम ऑल दोज हाउसेज। उसके बाद ब्राउन रैट्स, अब कलर का जिक्र है यहाँ पर, कुछ ब्राउन कलर के, समवेयर ब्लैक कलर रैट्स, समवेयर ग्रे कलर रैट्स, टाउनी रैट्स। तो मुख्तलिफ कलर के भी थे। तो साइज़ उनका था, कुछ मोटे थे, बड़े थे, लीन थे, यानी पतले थे। तो अब मुख्तलिफ कलर्स थे इनके। तो सारे किस्म के रैट्स जो थे, ग्रे ओल्ड पुलोडोर्स, गे यंग फिस्कर्स। तो कुछ बूढ़े 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 चूहे भी थे इनमें से। एंड ग्रे एंड गे यंग फिस्कर्स, तो कुछ यंग यानी जवान यानी छोटे छोटे जो विस्कर्स थे, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें भी थी, चूहे, ये सब दे वर कमिंग आउट ऑफ द हाउसेज ऑफ दैट टाउनशिप कॉल्ड हैमलिन। तो ये बाहर निकल रहे थे। इस ये जो पाइप से आवाज़ बजाई थी, उसने म्यूज़िक बजाया था या जो नोट्स बजाए थे उसके बाद से। तो उसके बाद फादर्स मदर, दिस इज़ एक्चुअली दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट जिसने पॉइंट लिखी है वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस किस किस्म के रैट्स वहाँ बाहर निकल रहे थे। देयर वॉज अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ रैट्स, बहुत सारे किस्म थे रैट्स के। सो वन मोर डिस्क्रिप्शन इज फादर्स मदर्स अंकल्स कजिन्स। उनमें से कुछ बाप थे, उनमें से मदर्स माएँ थी, कुछ अंकल्स थे, कुछ कजिन्स थे, चाचा मामा ये सब थे। एंड कजिन्स आपको पता ही है, चचेरे मामेरे भाई बहन थे। कुकिंग tails and pricking whiskers, cocking tails and pricking whiskers, cocking tails and pricking whiskers। सो उनमें से कुछ जो थे मूछे वाले, जैसे मैंने कहा कि प्रिकिंग विस्कर्स, विस्कर्स हो गए मूछे वाले, जिनकी मूछें जो होती है काफ़ी तेज़ होती है। एंड कॉकिंग टेल्स हो गए जो कुछ चूहे, जैसे घमंडी चूहे, जैसे वो मुखिया जैसे होते हैं, जो अपने आप को बड़े समझते हैं।
तो इस किस्म के बहुत सारे चूहे बाहर आ रहे थे। अब उनकी तादाद यहाँ पर बताई जा रही है, फैमिलीज बाय टेन्स एंड डजन्स। सो पता चलता है कि कुछ फैमिलीज ही बाहर आ रही थी चूहों की। चूहों के जो पूरे घर के घर यानी खानदान के खानदान ही निकल रहे थे, बाय टेन्स एंड डजन्स, दर्जनों में या टेन्स में, दसों में आ रहे थे बाहर। ब्रदर्स सिस्टर्स, जैसा कि हमने पढ़ा, उनमें से कुछ ब्रदर हस्बैंड्स थे, फादर्स थी, मदर्स थी, फादर्स थे, मदर्स थी, इसी तरह ब्रदर्स सिस्टर्स हस्बैंड्स वाइव्स। सो ऑल टाइप्स ऑफ these rats were coming out of those houses of that township called Hamlin, followed the piper for their lives. So what they did, why they were following him, they were following him, वो उसको फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे आ रहे थे, फॉर देयर लाइव्स, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर, मैं उसके पीछे आ रहे थे। इसका मतलब है कि पाइड पाइपर ने जो नोट्स बजाए उस पाइप से, उसकी वजह से उनको कुछ इनसिक्योरिटी हो रही थी, उनको कोई थ्रेट लग रहा था, कोई ख़तरा लग रहा था कि शायद उनको ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है। तो उसकी वजह से उनको लग रहा था कि अगर वो उस आवाज़ के पीछे चलेंगे या उस पाइड पाइपर के पीछे चलेंगे तो शायद उनकी जान बच जाएगी। तो वो उसके पीछे अपनी जान बचाने के लिए जा रहे थे। सो वाई, सवाल है कि वाई दे वर फॉलोइंग पाइड पाइपर, वाई द ऑल काइंड्स ऑफ दीज रैट्स फॉलोड पाइपर, वो क्यों उसको फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे आ रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे जा रहे थे। तो उसके बाद फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपड एडवांसिंग, तो एक एक जो गली थी, एक एक गली से वो निकलता जा रहा था आगे, दूसरी दूसरी गली में जा रहा था। ही पाइपड एडवांसिंग, वो ही पाइपड मीन्स वो पाइप को बजाता गया, वो अपनी बांसुरी को बजाता गया या जो उसके पास थी वो बजाता गया, एडवांसिंग आगे चलता गया। एंड सिटअप यहाँ पर है, एंड सिटअप फॉर सिटअप दे फॉलो डांसिंग, और हर एक कदम पर वो उसके पीछे चल रहे थे, डांस करते हुए, नाचते हुए उसके पीछे चल रहे थे। अनटिल दे केम टू द रिवर वीज़र, अनटिल दे केम टू द रिवर वीज़र, तो तब तक वो उसके पीछे चलते गए, डांस करते गए, नाचते हुए चलते रहे, जब तक कि एक दरिया के पास वो पहुंच गए जिसका नाम था वीज़र। तो एक दरिया का यहाँ एक रिवर का नाम है यहाँ पर जिसका नाम था वीज़र। वहाँ तक पहुँच गए। वेर इन ऑल प्लंजेड एंड पेरिशड एंड व्हाट हैपनेड, दिस वाज देयर डेस्टिनेशन, यही दिस वाज देयर डेस्टिनी, कि उन अब वो सारे जो चूहे हैं वो सारे इस दरिया में चले गए, पानी में चले गए। वेर ऑल प्लंजेड, वो फंस गए इस पानी में, एंड पेरिशड, पेरिश हो गया, ख़त्म हो गए, वो सारे मर गए। सेव वन हु सेव वन हु stout as stout save one who stout as Julius Caesar। तो उनमें से सारे जो है मर गए, पेरिश हो गए, बट ओनली वन ऑफ आउट ऑफ ऑल दोज रैट्स सर्वाइव्ड, उनमें से एक जो है चूहा बच गया। उसका वो इतने सारे चूहे बाकी मर गए, लेकिन एक चूहा जिसको जो पॉइंट ने यहाँ शायर ने कहा कि वो इतना स्टाउट था, इतना ताकतवर था, इतना मजबूत था, जैसे कि वो जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर की कहानी है। जूलियस सीजर एक रोमन जनरल थे। ये पुरानी एक कहानी है हिस्ट्री की, जिसने रोमन एम्पायर को, आपको जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़े आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में आपको पता चलेगा कि रोमन एम्पायर का जब अरूज हुआ था उसमें उसने बहुत रोल किया था अदा, वो काफ़ी बहादुर था। तो इसी तरह इन सारे चूहों में से एक चूहा जिसको पॉइंट कहता है कि वो इतना स्टाउट था, इतना मजबूत और स्ट्रांग था कि जैसे ऐसा लग रहा था कि वो जूलियस सीजर था, वही बच गया। स्वैम अक्रॉस एंड लिव्ड टू कैरी, और वही खाली उनमें सारे में से एक स्वैम अक्रॉस, उसने जो है वो तैरा, स्वैम हो गया स्विमिंग उसने की, वो तैरा अक्रॉस उस दरिया के उस पार, एंड लिव्ड, और वो रह गया जिंदा वहाँ, उसने वो जिंदा रह बच गया। टू कैरी टू रैटलैंड होम हिज कमेंट्री, टू रैटलैंड होम हिज कमेंट्री, तो उसने अपनी सारी जो कहानी उनके साथ क्या हुआ, वो रैटलैंड उनका था, चूहों का एक इलाका था, चूहों की एक ज़मीन थी जहाँ पर बहुत सारे चूहे थे,
तो वहाँ तक वो पहुँच गया, इसलिए वो बच गया ताकि वो अपनी वो मैसेज उन सभी रैट्स को, सभी चूहों को बताए कि उसके साथ क्या हुआ था। बिकॉज ही वॉज द लोन रैट हु सर्वाइव्ड आउट ऑफ ऑल दोज रैट्स। बाकी जो थे वो सारे उस दरिया में जिसका नाम था वीज़र, उसी में चले गए एंड दे ऑल पेरिशड। सो दिस इज हाउ दिस पाइड पाइपर dealt with all those rats and got that township of Hamlin rid of these rats। तो उसने उनको नजात दिलाई, वहाँ के जो लोग थे वो हैमलिन शहर या टाउन के जो लोग थे उनको नजात इसी तरीके से दिलाई। तो ये थी पूरी एक कहानी, पूरी जो हमने पोइम है इसको आज ख़त्म किया हमने। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में देखते हैं इसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनका हम आंसर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।